कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स, और इसमें हम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन करके वहां से आप अपलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के इतिहास में वो कौन सी पहली महिला औरत है जिनको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है धीरिति बनर्जी को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वुमेन डायरेक्टर बनाया गया है, और ये है धीरिति बनर्जी। एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1916 बाय थॉमस नेल्सन। 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है थॉमस नेल्सन के ज़रिए से। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वही है, इंडियाज़ लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है महाराष्ट्र के पुणे में सबसे लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन का लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अर्थक्वेक अलर्ट ऐप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, कि अगर कोई भी भूकंप आए या अर्थक्वेक आए तो उसको अलर्ट करने के लिए पहले से एक ऐप बना दिया गया है ताकि लोग पूरी तरीके से अवेयर रहे और अपने आप को सुरक्षित रखें। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीटेड विच टीम टू विन देयर फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज ओलंपिक मेडल इन 41 ईयर्स। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जर्मनी को हराकर इंडिया ने 41 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। और लास्ट इंडियन टीम जो जीती थी वह है 1980 में, उसके बाद से कोई भी मेडल नहीं जीत पाया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑथर द बुक टाइटल बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा। ये एक अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक एंड द बुक इज़ नोन एज बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मनान भट्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है, उसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 94। इस तरीके से अगर हम बोलेंगे तो हिंदुस्तान के परफॉर्मेंस जो है हंगर इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा बेटर नहीं है। India's composite global hunger index score has been improved from 38.9 to 27.7, और इस तरीके से 107 कंट्री में हिंदुस्तान का रैंकिंग 94 है, बट वो भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी विल रीच 22,480 मेगावाट बाई विच ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 231 तक हिंदुस्तान की कैपेसिटी जो है वो 22,480 मेगावाट तक हो जाएगी। तो याद रखना है अभी रिसेंटली जो है वह है 6,780 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड बाई RBI फॉर द अवेयरनेस कैंपेनिंग अबाउट बैंकिंग फ्रॉड। अभी रिसेंटली RBI ने किनको अपॉइंट किया है ताकि वो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं उसको अवेयरनेस लाएं उसको लेकर। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नीरज चोपड़ा। यहाँ पे मीराबाई चानू नहीं है, बल्कि वो एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है वह है नीरज चोपड़ा, जो अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीते हैं। और इस तरीके से नीरज चोपड़ा जो है सेकेंड हिंदुस्तान के इंडिविजुअल ओलंपियन हुए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। पहली मरतबा जो जीते थे 2008 में वो थे अभिनव बिंद्रा, और उन्होंने शूटिंग में जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट NEP 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कर्नाटका ने रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इस तरीके से NEP को देखेंगे तो बहुत ही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने वाली है। और सबसे पहली मरतबा जो है रेगुलेशन पास कर दिया गया है कर्नाटका में कि वहाँ पे NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 10, इब्राहिम रईसी वॉज शोन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ईरान। और उससे पहले जो वहाँ के
राष्ट्रपति थे, सदर जो थे वो थे हसन रूहानी, और हसन रूहानी से पहले जो थे वो थे अहमदीनेजाद। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे जो मेन रोल होता है वो होते हैं सुप्रीम लीडर, जो खामनाई अभी वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। और इस तरीके से इब्राहिम रईसी जो है 8वें सदर वहाँ के बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इंटरनेशनल यूथ डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 अगस्त को वहाँ पे इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको 1999 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो भी यूथ जो है अलग अलग तरह के डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं या एक्सपीरियंसेस उनको जो है उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड अवेयरनेस लाया जाए, बेदारी लाया जाए और किस तरीके से उनको डायनेमिक बनाया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिए जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर अवेयरनेस लाने के लिए 12 अगस्त को एज अ इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी रिनेम्ड बाय विच नेम। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रिनेम कर दिया है, नाम को चेंज कर दिया है। तो अब जो जाना जाएगा वो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव माना जा सकता है कि अगर खेल रत्न हम सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड अगर है तो जो आदमी उससे एसोसिएट है उसको उसी नाम से रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स के नाम से जाना जाएगा। हु गोट नॉमिनेटेड फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 years एज चेयरपर्सन ऑफ द NCW। रिसेंटली किनके टेन्योर को 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर वोमेन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, क्विट इंडिया मूवमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 8 अगस्त को हिंदुस्तान में क्विट इंडिया मूवमेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 अगस्त ईच ईयर इन इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ मैसिव मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक माना जाता है कि जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में इस मूवमेंट का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो करें या फिर हम मरे, जैसे भी होगा हमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के चंगुल से अपने देश को आज़ाद कराने की अब ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 15, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन डेट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय इंडिया बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है USA। तो इस तरीके से रिसेंटली 4 वैक्सीन हिंदुस्तान में अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें से कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक 5 है जो रशिया का है, और फिर रिसेंटली अभी जॉनसन एंड जॉनसन को भी अप्रूवल मिल गया है, जिसका एसोसिएशन कहाँ से है, USA से है। क्वेश्चन नंबर 16, जायद तलवार 2021 इज़ द बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर ये नेवल एक्सरसाइज हुआ है हिंदुस्तान और UAE के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट हैज़ रिनेम्ड द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी एज काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। बेसिकली काकोरी जो है ये, जैसे आप लखनऊ से आगे बढ़ेंगे कुछ ही दूर पे तो वहाँ पे आपको काकोरी मिल जाएगा। और काकोरी ट्रेन सानिया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी इसमें इन्वॉल्व थे, और वो लोग ये चाह रहे थे कि जो भी वेल्थ वगैरह है एक्यूमुलेट कर लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने, उसको हम अपने कंट्रोल में लाए और उसको हम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में उसका इस्तेमाल हम करें। तो उत्तर प्रदेश ने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम चेंज करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, द 7th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रशिया में होगा ये। अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इज़ ए एनुअल रशियन मिलिट्री स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया। द इवेंट विच वॉज फर्स्ट स्टेज इन अगस्त 2015, हेडक्वार्टर जो है उसका वो मॉस्को में है। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमेंडमेंट बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा डेट 6 टू गिव पावर टू स्टेट्स टू मेक दियर ओबीसी लिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अभी ये लोकसभा से पारित हो चुका है। अभी बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अभी ये एक्ट के फॉर्म में हमारे पास नहीं आया है। तो अभी देखिए, तो ये 127 नंबर का बिल था।
क्वेश्चन नंबर 20, विच फोर्स हैज़ कमीशन इट्स फर्स्ट 2 वुमेन ऑफिसर्स इन कॉम्बैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उन्होंने अपने कॉम्बैट में 2 वुमेन ऑफिसर को भी क्या किया है, नियुक्त किया है। बेसिकली मिस्टर धामी जो उत्तराखंड के CM हैं और इसी के साथ साथ मिस्टर SS देसवाल जो ITBP के जनरल डायरेक्टर है, उन दोनों ने पहली मर्तबा जो है कमीशन रैंक दिया है पैरामिलिट्री में 2 औरतों को, जिसमें से एक जो है वह है प्राकृति और सेकंड जो है वह है दीक्षा। क्वेश्चन नंबर 21, द नेशनल जेवलिन थ्रो डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अगस्त 7 को हिंदुस्तान में नेशनल जेवलिन थ्रो डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये वो दिन है जिस दिन नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल को जीता था। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो पहली मर्तबा जो है जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले थे और गोल्ड मेडल जीते। और अभी उनकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड रैंकिंग में टोक्यो ओलंपिक के बाद वो सेकेंड नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू चेयर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम UNSC के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का UNSC का जो अभी राष्ट्र सदर भी जो है वो हिंदुस्तान ही है। और फिर 2001 मंथ का ये होता है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद जो है सितंबर मंथ का जो होगा वो स्पेन होगा और अभी हिंदुस्तान है। यानी कि अगस्त मंथ के लिए UNSC का जो सदर कंट्री है वो हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री टॉप द ओवरऑल मेडल टेबल इन टोक्यो ओलंपिक 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है USA। और रैंकिंग को हम देख लेते हैं कि नंबर 1 पे जो है USA है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे ग्रेट ब्रिटेन है, और फिफ्थ पे अगर हम बात करते हैं कि ROC है, और 48 पे इंडिया है और इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता। और इस तरीके से टोटल टैली हिंदुस्तान की जो है मेडल का वो है 7 और अभी तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस माना जाता है हिंदुस्तान की तरफ से ये। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट अनाउंस राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन द IT सेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन हैज़ अप्रूव्ड द स्टडी ऑन मिक्सिंग द कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए ICMR। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि DGCI, इसका जो करेक्ट आंसर है ड्रग्स कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो उसको हम अगर थर्ड वेव आता है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ सस्पेंडेड विच रेसलर ड्यू टू इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग हर टोक्यो ओलंपिक कैंपेनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 122 रैंक है। जो रैंक जो है बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि 181 कंट्री में अगर 122 रैंक आपका है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बेसिकली ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर्स को देखकर हम रैंकिंग को रिलीज़ करते हैं। और रैंकिंग रिलीज़ करने वाले जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के नाम पे जानते हैं, जो लंदन में है। बेसिकली ये बहुत सारे कंडीशन को, यंग पीपल जो होते हैं उनके कंडीशन को देखकर, उनके एम्प्लॉयमेंट को देखकर, एजुकेशन को देखकर, हेल्थ को देखकर, इन तमाम चीज़ों को देखकर ये रैंक को रिलीज़ किया जाता है। और उस हिसाब से अभी 2020 का डेवलपमेंट इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग जो है वो 122 है। टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे सिंगापुर है, उसके बाद से स्लोवेनिक है, नॉर्वे है, माल्टा है, डेनमार्क है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल। ये सब कहीं ना कहीं यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी बेटर रहे हिंदुस्तान के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री टू हैव बीन इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 29, विच सेटेलाइट ऑफ सीरो, ये नहीं है, बेसिकली ये इसरो है, वो गलत ये हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इसरो नॉट सीरो। और इसका भी इन्होंने एक सेटेलाइट को लॉन्च कर रहे थे ऑर्बिट में, जो पूरी तरीके से नाकामयाब हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है GSAT
फर्स्ट, जिसको हम जियो इमेजिंग सैटेलाइट फर्स्ट के तौर पे भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस अ स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 50,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राजस्थान सरकार ने अभी ये बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया है और वहाँ पे 50,000 बेसिकली ये 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए है और उनसे ये टैक्स फ्री या लोन फ्री होगा ये। क्वेश्चन नंबर 31, 138th एडिशन ऑफ ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट विच सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 32, India exported the first consignment of 5 apples varieties from हिमाचल प्रदेश to which country। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी बहरीन। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट्स द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 5 एप्पल वेराइटीज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड दीज आर नोन एज रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरोन गाला, स्कारलेट एस्पर, रेड वेलक्स एंड गोल्डन डिलीशियस टू बहरीन। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर हैव कम अप इन विच स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए केरला। क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री एज पर 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड लिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ टॉप द प्रेस्टिजियस 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा कतर में है। क्वेश्चन नंबर 36, द 28 एशियन रीजनल फॉर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ब्रुनई दारुस्सलाम के चेयरमैनशिप में ये होता है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह लेड इंडियाज़ डेलीगेशन टू 28 Asian Regional Forum ARF Foreign Ministers Meeting. The meeting was held under the chairmanship of Darussalam, Brunei Darussalam. Question number 37, who is the first brand ambassador of Cashify the e-commerce marketplace। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राजकुमार राव। क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन एयरफोर्स बिल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल ATC टावर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 39, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ कन्फर्म्ड इट विल कैंपेनिंग फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स एट द लॉस एंजल्स ओलंपिक। तो लॉस एंजल्स में जो होगा वो 2028 का ओलंपिक जो वहीं पे होना है और ICC BCCI सब ये प्रयास कर रहे हैं कि क्रिकेट को भी ओलंपिक में जगह दिया जाए। Question number 40, which social media platform is launching a 1-year joint initiative with UNICEF India for child welfare। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी फेसबुक जो है यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम लाया है और इसमें बेसिकली जो ऑनलाइन के हवाले से जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर अवेयरनेस ये लोग लाएंगे बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 41, हु रिप्रेजेंटेड इंडियाज़ डेलीगेट्स एट द 8 मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए किरण रिजिजू जो हिंदुस्तान का भी लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने ही इस डेलीगेट को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 42, नेम द ऑथर ऑफ द बुक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस के ये डायरेक्ट फाउंडेशन के क्या है ये चेयरमैन भी हैं और सुधा मूर्ति बहुत ही पॉपुलर नाम है इंडस्ट्री में और RN नारायणन की क्या है ये मूर्ति की ये बीवी भी है। अगर हम बात करते हैं सुधा मूर्ति वॉज रिसिपेंट ऑफ RK नारायणन अवार्ड फॉर लिटरेचर एंड पद्मश्री इन 2006 एंड द अति भावे अवार्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर एक्सेलेंस इन कन्नड़ा लिटरेचर इन 2011। क्वेश्चन नंबर 43, गजनवी इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी पाकिस्तान। बेसिकली अगर हम बात करते हैं द पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम 4th इंडियन IT फॉर्म टू हिट RS 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी HCL
टेक्नोलॉजीज़। और इससे पहले जो 3 ट्रिलियन को क्रॉस करने वाली कंपनी है वह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस एंड विप्रो। क्वेश्चन नंबर 45, बजरंग पुनिया हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज एट टोक्यो ओलंपिक्स फॉर विच स्पोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रेसलिंग, और अपने कैटेगरी में अभी वर्ल्ड के नंबर 1 भी है वो। और फिर जो क्लोजिंग सेरेमनी था ओलंपिक का, उसके वो हिंदुस्तान की तरफ से झंडा तोलन को भी लेने वाले वहीं थे, बेसिकली फ्लैग बेयरर वहीं थे। इंडिजिनसली डिज़ाइन डैश लिप्स पोर्ट ऑफ मेडन सी ट्रायल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है INS विक्रांत को अभी रिसेंटली जो है उसने छोड़ दिया फर्स्ट ट्रायल के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत सेट सेल टू बिगिन इट्स फर्स्ट सी ट्रायल। INS विक्रांत वॉज डिज़ाइंड बाय द इंडियन नेवी डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, जिसको हम DND के नाम पे जानते हैं, एंड बिल्ट एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 47, नेम द कंट्री हु हैज़ बिकम द 5th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 48, विच बैंक हैज़ क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ ओवर 1 मिलियन कस्टमर्स ऑन इट्स व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, बेसिकली अगर हम बात करते हैं वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हैज़ क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ ओवर 1 मिलियन कस्टमर ऑन इट्स व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल विथ अ टोटल रिक्वेस्ट काउंट ऑफ 6 मिलियन टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 49, द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बम नेम्ड डैश ऑन द टाउन ऑफ हिरोशिमा इन जापान। तो उसका नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लिटिल बॉय। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि लिटिल बॉय जो है वो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था, एंड फैट मैन जो था, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, फैट बॉय नहीं, फैट मैन जो था वो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था 9 को, और ये 6 तारीख को गिराया गया था। इस वजह से जापान जो है हिरोशिमा डे और नागासाकी डे को तौर पे भी सेलिब्रेट करता है। 6 अगस्त को जो है वो हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के ऊपर 1945 में ये एटम बम गिराया था। क्वेश्चन नंबर 50, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग इन द डेथ सेंटेंस केसेस गवर्नर्स पावर टू पार्डन ओवर राइट प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 433A। Court also said that the governor's power to pardon overrides a provision given under section 433A of Code of Criminal प्रोसीजर। तो ये थे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।